हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश के नए प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन का देवभूमि हिमाचल में स्वागत करते हुए कहा कि अविनाश राय खन्ना और संजय टंडन को मेहनत करने की आदत है और इन दोनों की मेहनत का लाभ प्रदेश में पार्टी को मिलेगा। गौरतलब है कि प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी का दायित्व मिलने के बाद अविनाश राय खन्ना और संजय टंडन पहली बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के संगठन से वर्चुअल बैठक के माध्यम से रूबरू हुए। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश सरकार में परिवहन एवं उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल के अतिरिक्त संसदीय क्षेत्र के चारों जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी व जिला पदाधिकारी तथा मंडलों के अध्यक्ष मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य होने की वजह से प्रदेश के कई कार्यकर्ता प्रभारी और सह प्रभारी के सीधे संपर्क में रहते हैं। इस बात का लाभ भी पार्टी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि लगातार मेहनत करके प्रदेश में संगठन ने पार्टी को मजबूत किया है और पिछले कुछ वर्षों में पार्टी और मजबूत हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रभारी और सह प्रभारी के नेतृत्व में प्रदेश संगठन बढ़िया काम करेगा और सरकार पीठ करेगा। नादौन में टूरिज्म के होटल की घोषणा पर पूर्व भाजपा विधायक विजय अग्निहोत्री को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता कमल कम्मी, संतोष संधू, नगर पंचायत अध्यक्ष रीना कुमारी, शहरी कांग्रेस अध्यक्ष शम्मी सोनी व कुलदीप चौधरी ने कहा कि टूरिज्म के होटल के नाम पर पूर्व विधायक जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। पूर्व कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उस समय प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका शिलान्यास जलाड़ी में किया था। जब तक इसका कार्य शुरू होता तब तक सरकार बदल गई और भाजपा ने सत्ता संभाल ली। चुनाव हारने के बाद पूर्व विधायक अग्निहोत्री ने होटल का कार्य शुरू ही नहीं करने दिया। अब जब भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं तो विजय अग्निहोत्री को होटल की याद आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार में ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग के इस होटल के लिए 5 करोड़ की राशि भी स्वीकृत करवा दी थी। अग्निहोत्री अब उसी राशि को जारी करवा कर होटल का कार्य शुरू करवाना चाहते हैं। कमल कम्मी व शम्मी सोनी ने पूर्व विधायक से पूछा है कि उन्होंने 3 साल तक जिलाड़ी में होटल का काम क्यों नहीं शुरू होने दिया। अब विधानसभा चुनाव में जब 2 वर्ष रह गए तो उन्हें होटल बनाने व अंतर स्टेडियम में क्रिकेट को बढ़ावा देने की याद क्यों आई। उन्होंने कहा कि ब्यास नदी में जिस रिवर राफ्टिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स का ढिंडोरा अग्निहोत्री पीट रहे हैं वे भी विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू की देन है। उन्होंने ही पूर्व सरकार में प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाया था। इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया जा चुका है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व भाजपा विधायक वर्तमान सरकार में नादौन विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाने में विफल रहे हैं। उन्होंने 3 साल में कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुए व स्वीकृत कार्यों का उद्घाटन व भूमि पूजन किया है। उन्हें कांग्रेस के कामों के फीते काटने के बजाय विकास के नए प्रोजेक्ट मंजूर करवाने चाहिए। सरकाघाट क्षेत्र के तहत आने वाली ITI विद्यालय को 13 सालों के लंबे अंतराल के बाद भी अपना भवन नहीं मिल पाया है। इसके चलते इस ITI में पढ़ चुके और पढ़ने वाले प्रशिक्षुओं को कई दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। हैरानी की बात यह है कि आज तक इस ITI के लिए जमीन भी फाइनल नहीं हो पाई है, जबकि इमारत बनना तो बहुत दूर की बात है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि इस ITI के साथ जो अन्य ITI बनी है उनकी इमारत कब से बन चुकी है और इनमें बच्चे सभी सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। वहीं कई ITI में ट्रेड भी बढ़े हैं ताकि युवाओं को दूर दूर न जाना पड़े, मगर यहाँ पर सालों से मात्र 3 ही ट्रेड हैं, जिनके मुताबिक भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके चलते बहुत कम प्रशिक्षु यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ का हाल देखकर बहुत से प्रशिक्षु अपनी माइग्रेशन इधर उधर करवा लेते हैं। उधर इस ITI में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों में भी यह निराशा है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी ITI को भवन क्यों नहीं मिल पा रहा। इस बारे में
में ITI के प्रधानाचार्य अनिल कुमार का कहना है कि लंबे समय से जमीन नहीं मिलने के कारण आज तक भवन नहीं बन पाया है। उधर इस बार एक क्षेत्र के विधायक कर्नल इंद्र सिंह का कहना है कि ITI के लिए जमीन नहीं मिल रही थी, मगर अब जमीन मिल गई है। जल्द ही इसे फाइनल करके इमारत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में गुनाग स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में SBI की 325वीं शाखा है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र के लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि शाखा में स्थित ATM में पैसे निकालने और जमा करने की भी सुविधा होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि थुनाग में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने से क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि यह शाखा न केवल कर्मचारियों, पेंशनर्स और स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि इससे क्षेत्र के व्यापारिक समुदाय को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि वे आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अच्छे और ईमानदार प्रतिनिधियों का चुनाव करें, ताकि क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सके। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अनुकूल भटनागर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहला मौका है जब भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का वर्चुअली शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि ये शाखा आधुनिक मशीनों और उपकरणों के साथ नई तकनीक से लैस है। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक विनोद कुमार मिश्रा और भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कोरोना महामारी का प्रभाव प्रदेश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। समाज के हर आयु वर्ग को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है। राजधानी शिमला में दिन प्रतिदिन इसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कमला नेहरू अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर सुभाष का कहना है कि कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को घूमने के लिए पार्क में जाना सुरक्षित नहीं है। इस समय गर्भवती महिलाएं बालकनी या घर की छत पर ही घूम सकती हैं। इस समय बहुत से अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि रूटीन चेकअप के लिए गर्भवती महिलाओं को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में ही जाना चाहिए। अगर संभव हो तो अपनी गाड़ी का ही प्रयोग करें। जांच के लिए डॉक्टर से मिलने से पहले समय ले लें। अपनी और गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष ने बताया कि गर्भवती महिलाओं में बच्चों व बुजुर्गों की तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। कोरोना के लक्षण नजर आने पर महिलाएं इन्हें नजरअंदाज न करें और अस्पताल आकर टेस्ट करवा लें। ऐसे में महिला को धैर्य रखने के साथ सकारात्मक रहने की सलाह दी जाती है। तनाव से मुक्त रखने के लिए विशेष काउंसलिंग भी की जाती है। गर्भवती महिलाओं को सामान्य तौर पर खान पान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। कोरोना के दौर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए घर पर बना संतुलित आहार ही लेना चाहिए। नियमित तौर पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, तभी इस महामारी से बच सकते हैं। डॉक्टर सुभाष ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को हाई प्रोटीन डाइट जरूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रॉन प्रचुर मात्रा में हो। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष ने कहा कि सप्लीमेंट के तौर पर कैल्शियम और विटामिन D3 लेने की सलाह देते हैं। मौसमी फलों का जूस, ताजी सब्जियां व पौष्टिक दालों को रूटीन के भोजन में शामिल करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं समय पर भोजन करने की आदत डालें। गर्भवती महिलाएं अपने डॉक्टर से डाइट प्लान भी ले सकती है। हिमाचल प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा बबली ने ज्वालामुखी में कहा कि 3 कृषि सुधार विधेयक जो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं उनसे किसानों की दशा और दिशा सुधरेगी और प्रदेश के 3 लाख किसान परिवार हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक के 3 कानूनों को लागू करने के लिए पूरे देश के किसान मोदी सरकार के ऋणी हैं और हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा कृषि सुधार विधेयक को गाँव-गाँव तक, जन जन तक पहुँचाने के लिए अभियान छेड़ चुका है।
है और कई जिलों का दौरा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कृषि व किसान को सुदृढ़ करने के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और अन्य कई प्रदेशों में एक गरीब किसान के पास 500 रुपए भी न होने की वजह से किसान मुफलिसी का जीवन व्यतीत कर रहा था। कई किसानों ने तो आत्महत्या तक कर ली। किसानों को ऐसी स्थिति से उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10 करोड़ किसानों को 6,000 वार्षिक अनुदान देकर आजादी के बाद पहली बार ऐसा कार्य किया है, जो किसानों के हित के लिए उठाया गया कदम था। 95,000 करोड़ रुपया इस कार्य पर खर्च किया गया ताकि किसानों को राहत मिल सके। इसी तर्ज पर प्रदेश की जयराम सरकार ने खुशहाल किसान योजना के तहत 25 करोड़ खर्च कर किसानों को उन्नत खेती उपलब्ध करवाने के लिए अभियान शुरू किया है। वर्ष 2019 में देश के किसानों ने भाजपा के साथ खड़ा होकर 300 से अधिक सीटों में भाजपा को विजय दिलवाई और प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता पर आसीन कर दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव और राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को जो प्रचंड जीत मिली है, वह इस बात का प्रमाण है कि देश का किसान आज भी मोदी सरकार के साथ खड़ा है। कृषि मंत्री ने किसान संगठनों को इन कृषि सुधार विधेयक में संशोधन करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें कृषि मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम इन विधेयकों में संशोधन करने के लिए तैयार हैं। MSP व मंडियां बंद नहीं की जाएंगी, जिसके लिए सरकार किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार है। परंतु कुछ राजनीतिक स्वार्थी राष्ट्र विरोधी ताकतें किसानों को गुमराह कर रहे हैं और उनके कंधों पर बंदूक रखकर निशाना साध रहे हैं। पिछले 5 सालों में चोरी व सेंधमारी के अनसुलझे मामलों को सुलझाने व अपराधियों की धरपकड़ के लिए सिरमौर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है। यह टीम SP सिरमौर के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगी। खास बात यह है कि इस विशेष टीम में जिला हर एक थाना से पुलिस जवान को शामिल किया गया है। मीडिया से बात करते हुए SP सिरमौर डॉक्टर खुशहाल चंद शर्मा ने बताया कि जिला सिरमौर में पिछले 5 सालों में चोरी व सेंधमारी के लंबित मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस के तेजतर्रार अधिकारियों व कर्मचारियों को शामिल किया गया है। ये टीम सिर्फ चोरी से जुड़े मामलों पर काम करेगी, साथ ही इन वारदातों में संलिप्त अपराधियों पर भी स्टडी करेगी। इसके पश्चात संबंधित मामलों को सुलझाने का ये टीम प्रयास करेगी। सिरमौर जिला में चोरी और सेंधमारी के मामलों के विषय में बात की जाए तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष चोरी और सेंधमारी के मामलों में काफी कमी दर्ज की गई है। जहां वर्ष 2019 में चोरी के कुल 50 मामले दर्ज हुए थे, वहीं वर्ष 2020 में चोरी के कुल 28 मामले दर्ज हुए हैं। इसी प्रकार सेंधमारी के पिछले वर्ष 47 मामलों की तुलना में वर्ष 2020 में 15 मामले ही दर्ज हुए हैं।